बस एक यही मेरा निश्चय है, बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल है, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री सत्यनारायण भगवान भगवान की जय। प्रेम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोतवाच अथान्य च प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः। प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापसः। एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। आगत्यवन्मूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपा कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता स बान्धवा। अंतिम जब 5वें अध्याय में एक राजा जिनका नाम तुंगध्वज है, इनकी कथा है। प्रजा पालन तत्पर अपनी प्रजाओं को अपने सगे पुत्रों की तरह मानते। एक बार उन्होंने इनसे प्रसाद, भगवान के प्रसाद का परित्याग हो गया, त्याग कर दिया। इस कारण से दुख में आए। और इस प्रसाद का त्याग क्यों हुआ उसकी कथा बताते। इसलिए त्याग हो गया। आगे ध्यान दीजिए कि एक बार वन में गए और निरपराध पशु पक्षियों को उन्होंने शिकार किया। इसी पाप के चलते जब वापस में आए तो चूंकि भगवान की कथा हो रही थी तो भगवान में इतना है, कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, सर्वाकर्षण हर प्रकार भगवान में है। ऐसा कोई हो सबका ध्यान खींच ही लेते हैं भगवान। तो राजा भी थोड़ा रुक गया, देखा कुछ यहाँ उसको लगा कि कुछ अच्छा है, आत्मा वहां गई, लेकिन वह पाप के चलते वहां जाके बैठ नहीं पाया। पाप के चलते भगवान का नाम मुख से नहीं निकल पाया। उसी हत्या के पाप के चलते झुक के प्रणाम नहीं कर पाया। और उसी पाप के चलते बाल बाल जब प्रसाद लिया करके देना चाहे तो वो भी ना कर दिया, छोड़ दिया, लिया नहीं, चला गया। और कहते हैं इसका परिणाम यह हुआ, प्रसाद के परित्याग का परिणाम यह हुआ कि तस्य पुत्र शतम नष्टम धन धान्यादिकम। 100 पुत्र, धन धान्य इत्यादि जो कुछ था यह सब नष्ट हो गया। तब यहां भगवान की कृपा से तुरंत बात समझ में आ गई कि क्यों हुआ। तो समझ में आ गया कि सत्य देवेन तत्सर्वम नाशितम मम निशितम,
ये जरा मैं मेरा मैं जो मैंने किया, इसलिए भगवान ने सब ऐसा कर दिया। उन्होंने ही नाश किया। तुरंत अंदर से भगवान ने याद कर दिया, अपने आप उसको लगा कि कैसे बात बनेगी, बिगड़ी बात कैसे बनेगी। तो कहा ये कौन बनाता है बिगड़ी हुई बात को? तो कहा है कि गरीब हो रे गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवंसो दशरथ अजिर बिहारी, अतः तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम। अब उनके चरण शरण में चलता हूँ, वहीं जाकर के सब मेरा बिगड़ा बात वही बनाएंगे। ऐसा मन ही मन मनसा तु विनिश्चित्य, निश्चय कर लिया अपने मन से। अब ययो गोपाल संजय गया, हाथ जोड़ करके सब ग्वाल बालों को नमस्कार करके एकत्रित करके वही राजा अभी बड़े प्रेम से प्रार्थना करके उनको उनके साथ बैठा और तथा सब सत्य देवस्य पूजाम गोप गणई, सब बाल बालों के साथ बैठ के बड़े प्रेम से पूजा किया वही राजा। और भक्ति श्रद्धा नितो भूतवा, पूजा कैसे किया जो शुरू में बता गया वही बात यही कि भक्ति श्रद्धा नितो भूतवा चकार विधिना नृप, विधि पूर्वक किया। अब उस छोटे छोटे ग्वाल बाल कौन सा विधि, कौन सा विधान, कौन सा ज्ञान करके जैसा भी करा, जो विधि जैसे उन्होंने कराई वह राजा ने वैसा किया। पूजा पाठ में 3-5 नहीं करना चाहिए। कई जगह, अब तो मेरे पूजा पाठ में लोग नहीं करते, कई जगह कहीं कोई हर जगह में टोकता बात आती थी दिला देता। कई जगह मैं अपने बचपन में देखा कि बहुत खुरापात लोग करते थे। तो पंडित जो भी ब्राह्मण है उसकी हंसी बात, वो ब्राह्मण का बाप बन जाते थे कई लोग, ये महाराज यू महाराज ये महाराज वो महाराज, कथा कम 3-5 ही ज्यादा उसी कथा। महाराज भी खिसिया जाते थे कैसे इधर उधर मुझे भी लगता था बचपन की कथा हो रही क्या हो रही है, वो खींचा तारी है या ऐसी कथा होती थी। महाराज अपना सर 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 भागते चले जा रहे हैं और लोग अपना और हो का हो ये हो यहाँ पे हो, याद हो रहे कई संग बजी हो कई बस वही संग पंख याद है। फिर बीच में महाराज समझावत नहीं है, महाराज समझा भी रहे तो फिर अपना दूसरे को समझा रहे हैं। ये सब बड़ा अपराध बहुत ऐसे समझा। तो माने यहाँ कथा से बात याद आ गई कि ग्वाल बालों के साथ राजा एकदम खूब श्रद्धा विश्वास लेकर के प्रेम से पूजा किए, बच्चों ने करवा। अर्थ है हमको एकदम बस भाव प्रेम से सब भगवान मैं यहाँ है, टूटा फूटा जो निकल रहा है कौन यहाँ सर्वज्ञ बैठा है, एक भगवान ही सर्वज्ञ है। इसलिए को भाव प्रेम लेकर के बैठो। हाँ, जो कुछ सामग्री है, जो देवता है, भगवान है, जो आए हैं, सबके प्रति आदर भाव के साथ किया जाए तो ही पूजा है। तो ऐसा भक्ति श्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृपः, सत्य देव प्रसादेन धन पुत्रान्वितो भवत। सत्य देव प्रसाद, श्री सत्यनारायण भगवान का फिर प्रसाद लिया और उसका परिणाम फिर क्या हुआ, जो नष्ट हो गया था गरीब बहुरी गरीब नेवाजो, पुनः वो प्राप्त हो गया धन पुत्रान्वितो हुआ। यह लोके सुखम भुक्त्वा चाहते सत्य पूर्वमेव, इस संसार का में सब सुख पाए, अंत में भगवान का जो सत्य धाम है उसकी प्राप्ति हुई। कथा पूरी हो गई। सारी कथाओं का अभी तरीके से कहा जाए सार बता दे रहे हैं यहाँ पर कि अगर आदमी का कहीं ध्यान इतनी कथा में इधर भटका हो तब मूल बात पकड़ ले क्या है। कथा का लास्ट और कथा का शुरुआत में बहुत ध्यान देना चाहिए, वहां को सावधान होना चाहिए, तो असली बात सब मिल जाती है काम वाली का। तंती में बता दे रहे हैं कि इस प्रकार से यह जो सत्यनारायण का व्रत है परम दुर्लभ है। ये बता दे परम दुर्लभ है। मन समझो कि ये माने कोई यहाँ वाणी रुक जाती है, अगर कोई बोलना चाहे बोल भी ना पाए कि कैसे हो गया। शिरोच कथाम पुण्याम भक्ति युक्त फल प्रदाम, इनका व्रत दुर्लभ, इनका कथा सुनना दुर्लभ, पूजा दुर्लभ, भक्ति युक्त फल प्रदान। ये सब करने से भगवान बताते हैं कि इसका परिणाम होगा, जिसने कर लिया तो अपने अपने आप धन धान्यादिकम तस्य भवेत् सत्य प्रसादतः, दरिद्रो लभते वित्तम, ये सब मिलता है। बद्धो मुचेत, सब बंधन अनेक प्रकार के होते हैं, उससे मुक्ति मिलती है। भीतो भयात प्रमुचेत, निर्भयता मिलती है। अनेक प्रकार के भय अंदर होते हैं, जब ये आ जाते हैं सब भय गायब कर देते हैं। कहते हैं जरा भी संशय नहीं है। सूत महाराज ने सबको बताया
इन बातों में जरा भी संशय मत कर। आगे कहते हैं फिर वही बात, बहुत बढ़िया काम की बात, ईप्सितम च फलम भुक्त्वा, जो अपने मन में है वह मिलेगा, भगवान मिलता है। चांते सत्यपुरम ये, अंत में भी कहते हैं कि बड़ी अच्छी गति होती है, सदगति होती है, सत्यपुर को यह व्यक्ति जाता है। क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कुछ करनी ऐसी करनी चाहिए कि जा करके भी यहाँ रह जाए, लोग याद करें, जाना तो सबको है ही। तो लेकिन जो ऐसा जो करता है तो कहते हैं अंते, कहते हैं वहां पर चांते सत्यपुरम मुझे, तो सत्य धाम हो जाता है। यदि वह विप्रावत नारायण मुक्तो भोधि मानव, कहते हैं सर्व प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। फिर बड़े काम की बात है, कहते हैं जो नित्य इन बातों का ध्यान करता रहता है तो जाने अनजाने जो पाप होते रहते हैं, भगवान कहते हैं उनसे वो नष्ट होते हैं। अब जो लोगों ने व्रत किया उनकी कथा सुन, इनके अगले जन्म का भी बस खाली एक लाइन में बता दे रहे हैं। अगला जन्म इनको फिर मिला, कहाँ मिला, कैसा मिला तो जान ही रहे, खाली यहाँ याद दिला दे रहे। कहते हैं शतानंदो महाप्राज्ञ, पहले अध्याय के जो ब्राह्मण थे, शतानंदो महाप्राज्ञ सुदामा ब्राह्मणो, यह वो सुदामा होकर के फिर मानव का तन पाया। कितनी सुंदर सुदामा कृष्ण की जोड़ी है भाई, सुदामा नाम आते ही आपको आनंद आएगा। तस्मनि जन्म श्री कृष्णम ध्यात्वा मोक्षमवापः, उसी अध्याय पहले में जो लकड़हारा था, काष्ठ भार बहो भिल्लो गुहराजो बभुव, वो निषाद राज हुआ, सर्ग वेरपुर पे आता निषाद राज। तस्मनि जन्मनि श्री रामम सेव्य मोक्षम जगाम वै, उस जन्म में भगवान श्री राम रूप में आकर उस भक्त से मिले और सब कुछ दिया। अगले अध्याय में उल्कामुख राजा की कथा, जिसको संतान नहीं थी, उसके बारे में बताते हैं और शादी बनिया की बात बता रहे हैं। ये आगे क्या हुआ। उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथो अभवत, दशरथ महाराज जो बताया यही, उल्कामुख महाराजा ही दशरथ महाराज। श्री रंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तदागमत, अब बनिया की बात आ रही है। धार्मिक सत्य संतश्च साधु, साधु जो बनिया है, मोरध्वजो भवत, मोरध्वज नाम का राजा, देहाद मृगय शित्वा दत्वा मोक्षमवापः, इतना कठिन दान दिया कि और कोई अलग अलग दिए हैं कि ऐसा तो कोई नहीं दिया। इकलौते पुत्र को एक ब्राह्मण मांगा, सिंह को लेके आया कि पहले सिंह का मेरे स्वागत तृप्त करो तब मैं तुम्हारे यहाँ कुछ पाऊंगा। बड़ा भक्त था, बड़ा दानी था वो, और एक ही लड़का 5-8 वर्ष का दो रहा, बोला इसी को तुम दोनों पति पत्नी काट के दो, पहले मेरे सिंह को खिला दो, ये हो जाए तब मुझे भोजन करो। और ऐसी कठिन बात में भी तैयार हो गया मोरध्वज, पति पत्नी दो। तो कहीं कहीं कथा आती है अलग अलग पुराणों में, कहीं तो काट के ही दे दी है, और बाद में भोजन के लिए वो साधु बैठे, इन लोगों को भी बोले तुम लोग भी बैठो भोजन के लिए, जो कुछ बनाए थे, और फिर बोले अपने लड़के को भी बुलाओ। बड़ी कथाएं बड़ी करुणा से भरी कोई कोई होती है, तो कोई भी कथा तक वही देखिए रुक जाता है, वो चीज की कैसे आगे कहा जाए, जैसे भाव रहता है अंदर, निकल नहीं पाता है। अब बोला कि महाराज कहां से बुलाऊं आप नहीं तो भी कटवा दिया, आधा ही शरीर मैंने कहा उसने खा डाला है, वहां भी और बात की कथा कहो तो बड़ी विस्तार से हुई कथा, बड़ी करुणा वाली कथा। तो भगवान ने कहा, साधु ने कहा, साधु माने भगवान कृष्ण थे और सिंह जो था वो अर्जुन थे, लेकिन अभी उस रूप में है। एक भक्त की जरा परीक्षा में, मेरा भक्त मेरे लिए क्या नहीं कर सकता, मेरा भक्त अपना कुछ नहीं मानता, मेरा भक्त जो कुछ भी है वह सब कुछ मेरा ही मानता है, भगवान का मानता है। यह भगवान दुनिया को दिखाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी
कठिन परीक्षा लेते हैं। अब मेरा भक्त हाँ सारे परिवार को मेरे लिए स्वाहा कर सकता है, ऐसा भगवान बताते हैं। और ऐसा जो मेरा भक्त है, भगवान कहते हैं बल्कि मेरा नाम कम काम करेगा, मेरे भक्त का जो नाम लेगा उसका काम शीघ्र बन जाएगा। ऐसा अपने भक्त को भगवान ऐसी ताकत, ऐसी हिम्मत देते हैं, अपने से भी ज्यादा महिमा उसकी कर देते हैं, महिमावंत बना देते हैं। भगवान प्रभु कहे जाते हैं, उसको महाप्रभु बना देते हैं। मेरा भक्त महाप्रभु का है, महाप्रभु वल्लभाचार्य एक ऐसे भक्त है। इसलिए मंदिरों में आप देखते सब प्रतीक है। इसलिए अगर कोई अज्ञान बस सीधा बस वही चला जाए, जाकर शंकर भगवान पर सिर पटक दे, कुछ कर दे, उसको एकदम जीरो, कुछ नहीं, उस मूर्ख नरक में ही हो जाएगा। लेकिन जो खाली वही पीछे जो अपना नंदी बैठे हैं, खाली नंदी के चरणों में गिर करके और उन्हीं से मांग के चला आ जाए, भोलेनाथ वहीं से प्रसन्न हो जाएगा, पूरा का पूरा आशीर्वाद देते। उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने से ज्यादा अपने उनको मानते हैं। जैसे किसी के छोटे बच्चे को अगर आप प्यार करो, देख रेख करो, तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे बालक को इतना स्नेह है, प्रेम इतना करते हैं। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को मानते हैं। इसलिए तमाम संतों भक्तों ने तमाम ग्रंथों में ऐसा मांगा है, भगवान अपना भक्त नहीं, मुझे आप अपने भक्तों के भक्त, जो आपका एक खूब असली भक्त है, उस भक्त का जो भक्त है, उसका जो भक्त है, उसका जो भक्त है, माने अब उसे दो चार बार जोड़ डालो, आपका भक्त ये, इनके भक्त कोई और, उनका भक्त कोई और, कोई और, वो जो 5वां 6वां भक्त है, भगवान ये कृपा करना मुझे उसकी भक्ति दे देना, उसकी कृपा, वो मुझे माने, मैं उनका चरण मुझे मिल जाए, बस ये। तो वहां भी जिसको मिल जाता है तो डायरेक्ट उसके बाद वाले की सबकी अंत में भगवान की कृपा उस पर मिल ही जाती है, ऐसा भगवान करते हैं। वैसा ही भैया यहाँ पे हुआ। यह जो मूर्त ध्वज वाली बात आ गई कि भगवान अंत में माने जब बुलाए, यहाँ कथा बुलाए, आवाज देने पर वो लड़का भी माने घटना कुछ घट के भी नहीं घटी है। भगवान तो वही सारा काम उनका, असंभव को संभव, आवाज दिए, लड़का तुरंत आके प्रकट हो गया, बैठ गया, साथ में सब भोजन की, आनंद हो गया, जय जयकार हो गई। ऐसे भगवान की लीला कथा अपार है, अकथनीय है, कह करके भी कोई कुछ भी नहीं कह सकता। कहकर अगर कोई कहा कि मेरे जैसा कोई कहने वाला नहीं, उसका नाश हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, कोई नहीं कह सकता। दूसरा कोई अगर कुछ कहे, हाँ भाई हाँ फलाने कथा कहते हैं, फलाने भजन गाते हैं, वो करते हैं, वहां तक छंद है। यहां हो गया भैया। आगे है तुंग ध्वजो महाराज स्वयं भूव भवति। अंतिम अध्याय में तुंग ध्वज महाराज है, ये अगले जन्म में स्वयं भूव मनु महाराज के हुआ है। ब्रह्मा से ही इनका जन्म हुआ और इनकी पत्नी शतरूपा हुई, और इन लोगों से मनु महाराज से, शतरूपा से सब मानव हम लोग बने, मनुष्य कहलाए, और मन भी हमारा औरों की अपेक्षा काफी प्रधान हुआ, मुख्य हुआ। हमारे मन को भगवान ने को प्रिय लगा मांगा, मन एवं मन मई एवं मन आधस्मयी बुद्धिम निवेशय। इन्होंने क्या किया बात बताते हैं, सर्वान भागवतान कृत्वा, एक ही कार्य किया मनु महाराज ने, सबको सर्वान भागवतान कृत्वा, सबको भागवत बना दिया, भगवान से जुड़ गया, भगवान का काम करवाया। राम कार्य लगी तब अवतारा। हनुमान जी ने क्या किया, भगवान का काम किया। अर्जुन ने भगवान का काम किया। भक्तों ने क्या किया, केवल भगवान का काम किया। और हम आप भी कुछ दूसरे नहीं, हम आप भी भक्त ही हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि हम भक्त हैं और भगवान के हैं। वो बात वही याद कर लेना है कि हम भगवान के ही हैं और भगवान ही हमारे हैं, और मान ही सब ही राम के नाते, और सबको राम के नाते से, भगवान के नाते से ही कहीं नाता लगाना चाहिए, मानना चाहिए, उसी में कल्याण होगा। अंत में है भूत्वा गोपास थे सर्वे ब्रजमंडल वासिन, सारे जो ग्वाल बाल थे ये ब्रजमंडल में जन्म लिए, और ये सब लोग ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के साथ कितना आनंद लिए, उनकी लीलाओं का रसास्वादन करते हुए ये भगवान के धाम को सब लोग प्राप्त हुए। ये श्री स्कंद पुराण वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान